हेलो गाइस, स्वागत है आपका माय हेवनली पास्ट वाइफ के एपिसोड नंबर 01 में। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बड़ी सुंदर सी लड़की दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गुइंग हान। लड़की का रियल नेम कुछ और होता है। बताया जाता है कि वो लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर है कि कोई भी लड़का अगर उसे पहली बार देखेगा तो उसे पहली नज़र का ही प्यार हो जाएगा। ये एक फैमिली का यंग मास्टर जो कि उसे पटाने की कोशिश करता है, पर वो लड़की इतनी ज़्यादा कोल्ड होती है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है कि वो उस लड़के को जमा के वहाँ से आगे गुजर जाती है। कहानी सुनाने वाला कहता है गुइंग हान का रियल नेम कुछ और है और पूरी इस जगह पे पूरे सेक्टर में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिसको इसका रियल नेम पता है। नेक्स्ट सीन में हमें गुइंग हान ही दिखाई जाती है जो कि एक जगह पे बैठी हुई होती है और उसके सामने एक लड़का होता है। वो लड़के से कहती है तुम्हें मेरा रियल नाम कैसे पता। लड़का कहता है कि हान, मतलब उसको रियल नाम से बुलाता है, मतलब गुइंग हान को रियल नेम से बुलाता है जिसका नाम हान येन होता है। लड़का कहता है हान येन, मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है और तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं होगा और तुम्हें मेरी बात ज़्यादा अजीब लगेगी, बट तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर से ट्रैवल करते हुए पास्ट में आया हूँ, यानी मैं भविष्य से वापस पीछे आ चुका हूँ पास्ट में। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड था और तुम मेरी वाइफ थी। मुझे तुम्हारा नाम पता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मुझे तो तुम्हारा नाम पता ही होगा। हानियन कहती है कि बस बहुत हुआ, सच बोलो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगी। हमारा हीरो जिसका नाम जाओ फेंग होता है वो कहता है अरे यार, ये पहले जैसी बहुत ज़्यादा डरावनी है और बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से वाली है। मैं क्या करूँ, मैं इसको याद कैसे दिलाऊं, मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं फ्यूचर में इसका हस्बैंड बनने वाला हूँ। जाओ फेंग बोलता है कि लेडी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वाकई में तुम मेरी आगे जाके एक वाइफ बनने वाली हो, मेरी वाइफ बनने वाली हो। वो कहता है कि हाँ मुझे याद आया, तुम्हें बनाना बहुत पसंद है, जिसको सुनने के बाद वो लड़की को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हीरो बस यही बोलते जा रहा होता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, फ्यूचर में तुम्हारा हस्बैंड बना था। हीरो कहता है तुम्हारे फादर का नाम येन येन है और तुम्हारे फादर किसी को ढूंढ रहे हैं। ऐसे करके हमारा हीरो बकवास कर रहा होता है कि तभी उस लड़की को काफी गुस्सा आ जाता है। वो हमारे हीरो पे हमला करती है और अपने पावर्स को यूज करते हमारे हीरो के गले को पकड़ लेती है। यानी कहती है कि तुम्हारी बातों में मैं कैसे बिलीव कर लूँ, मुझे लग रहा है तुम कोई ठग गए हो, तुम यहाँ पे कोई ना कोई फ्रॉड कर रहे हो, यहाँ पे कोई अंडर कवर एजेंट बन के आया हो, वो डिमंस एक्ट का तुम कोई ना कोई एजेंट हो, तुम यहाँ पे हम पे जासूसी करने के लिए आए हो, अब तुम नहीं बचोगे। तो जल्दी से बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है, हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ अगर तुम मुझे यहाँ पे साफ साफ सच सच बता देते हो तो। और हमारा हीरो जो होता है उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जिसके बारे में सिर्फ वही जानती है, यानी हमारी हानियन जानती है, उसके मास्टर जानते हैं। हानियन में सोच रही होती है आखिर ये लड़का है कौन, क्या ये वाकई मैसेज कर रहा है, आखिर इसको ये सब कैसे पता है, ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे फादर और मुझे ही पता है। हानियन बोलती है तुम्हें अगर इस सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला, अगर तुम्हें ये सीक्रेट पता जा चुका है तो जल्दी से यहाँ पे तुम्हें मारना होगा। तुम्हारे अंदर से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें किसने दी, तुम्हें किसने भेजा, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे माइंड से निकालनी होगी, तुम्हारे माइंड को रीड करना होगा। हानियन अपनी स्पेशल पावर्स का यूज करते हुए जिससे वो यहाँ पे एक तरफ से तो जाओ फेंग को मार भी देगी और दूसरी तरफ से उसके माइंड से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल भी लेगी। ऐसे करके वो अपनी जो टेक्निक है उसका यूज करती है, जबकि जाओ फेंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। हीरो जल्दी से हमारी हानियन से कहता है कि वैसे मेरे को एक और बात बताए तुम्हारे बारे में, हमारी थाई पर रेड बर्थमार्क बना हुआ है। इसको सुनने के बाद हानियन जल्दी से अपने हमले को वहीं पे रोक लेती है, जबकि जो हमारे हीरो था वहीं पे गिर जाता है। जाओ फेंग कहता है तो अब तुम्हें मेरी बात पे यकीन हुआ, भला एक अंडर कवर एजेंट को इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता हो सकता है, तुम ही बताओ, मैं यहाँ पे जो भी कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। हीरो जब सामने देखता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके सामने जो हमारी हीरो मतलब हानियन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है, ब्लश कर रही होती है, क्योंकि उसे कुछ और ही समझ में लगता है। उसे लगता है जो भी हमारा जो जाओ फेंग है वो कह रहा है वो सच कह रहा है। उसे लगता है कि फ्यूचर में जाओ फेंग ही उसका आगे जाके हस्बैंड है, तो उसे सारी चीज़ें पता है हमारी हानियन के बारे में। तो हानियन कुछ ऐसी जगह पे हाथ रखते हुए शर्मा रही होती है कि मैं क्या ही तो बताऊँ, उसे कुछ और ही समझ आ रहा होता है। जाओ फेंग कहता है वैसे ये सब छोड़ो, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे जो शोल्डर्स है वहीं पे एक राइट चेस्ट पे एक आइस लोटस बना हुआ है, एक आइस हर्ट टेक्निक है जिसको तुम कुछ टाइम पहले ही कल्टीवेट कर रही थी। अच्छे से पता ही है, प्रैक्टिस ये सारी टेक्निक तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने सिखाई है और अगर तुम इसको प्रैक्टिस करते हुए तुम्हारी जो वर्जिनिटी है वो लूज हो जाती है, तो जितनी भी तुम्हारी स्किल वगैरह जितनी भी तुम्हारी टेक्निक्स वगैरह वो दूसरे इंसान को मिल जाएगी। ये सब तुम्हारे मास्टर ने जानबूझ के किया और तुम्हें जानबूझ के ये टेक्निक सीखने को कहा। ये टेक्निक ऐसी है, अगर तुम इस कल्टीवेशन टेक्निक को सीखते हो, अपनी वर्जिनिटी को लूज कर देते हो, तो तुम्हारी सारी टेक्निक दूसरे बंदे को मिल जाएगी और फिर तुम्हें भी अपने मास्टर की जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थी वो समझ में आई, बट तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसको समझने में। हमारे मास्टर बहुत ज़्यादा बेकार थे और वो बहुत ज़्यादा घटिया किस्म के इंसान थे, तो मैंने यहाँ पे कोशिश की उनको मारने की और यहाँ पे उन्हें मार दिया और ऐसा लगा जैसे ये कोई भला कोई एक्सीडेंट हो। और इसीलिए फिजो हॉल की जो करेंट मास्टर है वो तुम हो हानियन, यानी कि गुइंग यान, इसीलिए तुम फिजो हॉल की मास्टर बनी हो। जबकि जो हमारी गुइंग यान होती है वो पूरी तरह से हैरान होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर इस लड़के को इतने ज़्यादा सीक्रेट्स के बारे में कैसे पता है। हानियन सोच रही होती है क्या वाकई में ऐसी बात है, और यहाँ पे फिर वो हमारे हीरो से कहती है क्या वाकई में तुमने जो कहा वो सच है, क्या तुम मेरे फ्यूचर में हस्बैंड बनने वाले हो।
जैसे कि तुमने कहा कि तुम मेरे फ्यूचर से आए हो और यहाँ पे तुम फ्यूचर से आके पास्ट में आए हो जिससे तुम मेरे से बात कर सको। मतलब आखिर तुम फ्यूचर से पास्ट में आए कि मुझे ये बताओ, क्या फ्यूचर में कुछ गलत हुआ है, क्या कुछ बुरा हुआ है, हमारे साथ आखिर हुआ क्या? तो गहरी सांस लेता है और उसे बताता है, बोलता है कि अचानक से पता नहीं क्या हुआ पर फ्यूचर में एक ऐसी ग्रेट केओस शुरू हो गई जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। 50 साल के बाद एक और नई वॉर शुरू हुई जिसमें गुड और इवल फाइट कर रहे थे, यानी बुराई और अच्छाई। 21 सेक्टर के जो 4 हॉल थे वो भी पूरी तरह से तबाह हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। जाओ फेंग बताता है कि जो चीज़ाओ सेक्ट था वो भी बहुत ज़्यादा कमीना सेक्ट निकला जिसने यहाँ पे रेबेलियंस के साथ और डीमन सेक्ट के साथ हाथ मिला के पूरे सेक्ट को तबाही मचाने में और भी ज़्यादा उनकी हेल्प की। और ल्यूशियो सेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल सेक्ट था वो तो पूरी तरह से नक्शे से ही हट गया, उसका तो सिर्फ नाम ही रह गया। मतलब फ्यूचर में इतना ज़्यादा डेंजरस केओस मचा कि किसी ने सोची नहीं थी। जाओ फेंग बोलता है और उसे वेंटियान सेक्ट का एक धोखेबाज बना दिया और काफ़ी ज़्यादा बुरे मानने लगे कि जो जाओ फेंग है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। पर जाओ फेंग पता नहीं कैसे इन सब में इन्वॉल्व हो गया और उसे हमारी हानियन से प्यार हो गया, यानी लव हो गया और दोनों एक दूसरे से फिर शादी कर लिए और ऐसे ही ये दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए। फिर से यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरी तरह सब कुछ तबाह हो गया और फिर से पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जबकि यहाँ पे हमारा हीरो जो कि पास में वापस आ गया। तो बोलता है जब वहाँ पे धमाका हुआ तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। उसके बाद मैंने बस ये सोचा था कि मैं तुमसे कभी दोबारा नहीं मिल पाऊँगा, हम दोबारा एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। पता नहीं पर अचानक से ऐसे हुआ, बट मैं दोबारा वापस इसी टाइम में लौट आया, यानी पास में लौट आया। फाइनली हानियन, अब मैं तुमसे दोबारा मिल रहा हूँ। और ऐसे करके वो हानियन के करीब आ जाता है जिससे हानियन भी थोड़ा बहुत ब्लश करने लगती है। अब कोई बात को क्लियर कर दूँ, हानियन यानी हमारे हीरो की वाइफ जिस हॉल की लीडर है, तो उस हॉल में सारी की सारी लड़कियां डिसाइपल हैं। जब हमारा हीरो अंदर गया था तो 2 लड़कियों ने उसे अंदर जाते हुए देख लिया था और उसे अंदर जाने की परमिशन दे दी थी जिससे वो हानियन के साथ बातें कर सके। पर तभी वो दोनों लड़कियां सोच रही होती है कि आखिर वो लड़का बाहर क्यों नहीं आया, अब तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए था। पहली वाली लड़की दूसरी वाली से कहती है तुम्हें क्या लगता है आखिर पहले स्मार्ट के साथ क्या कर रही होंगी, जबकि दूसरी वाली कहती है ज़्यादा उल्टा सीधा कुछ मत सोचो, क्योंकि वो सिर्फ उससे इंटेरोगेट कर रही है और उन्हें लगेगा कि अगर वो कोई गलत इंसान है तो वो उसे वहीं पर मार डालेंगी। भूलना मत, जब भी उनके सामने कोई इंसान कोई लड़का आता है तो वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उनका एटीट्यूड पूरी तरह से बदल जाता है। पहली वाली कहती है दूसरी वाली से हाँ तुमने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट सीन अंदर का होता है जहाँ पे हमारा हीरो जाओ फेंग कुछ लिख रहा होता है। अनियन कहती है तो अच्छा ये है वो इम्प्रूवमेंट टेक्निक जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। बोलता है हाँ वाकई में ये वही है जब फ्यूचर में तुम और मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे। नहीं अगर मेरे यहाँ पे कुछ दिक्कत ना हो जाए, मेरा येलो डॉलर नहीं बन जाए, क्योंकि यहाँ पे अनियन जो होती है उसकी जो चेस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा बिग होती है, बड़ी होती है। उसकी जो चेस्ट होती है हमारे हीरो के शोल्डर से लग रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या ही तो एक्सप्लेन करूँ। इन कहती है जो तुम मेडिसिन और जिन चीज़ों के बारे में तुम लिख रहे हो वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, मैंने ऐसा पहले नहीं देखा, मुझे वाकई में लगता है कि तुम फ्यूचर से ही आए हो और ये टेक्निक बिल्कुल मेरिडियंस के लिए ही होती है। मुझे लग रहा है इसको कोई भी नॉर्मल इंसान कल्टिवेट नहीं कर पाएगा, ये नॉर्मल इंसानों के लिए नहीं है जो ऑर्डिनरी इंसान होते हैं। हमारा जाओ फेंग कहता है हाँ मैडम जो भी आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये वाकई में वही है जो जिसकी आप बात कर रहे हो, ये टेक्निक खास मैंने आपके लिए ही बनाई है करके कहता है। अनियन मन में सोच रही होती है आखिर ये लड़का है क्या चीज़, इसने एक तो इतनी पावरफुल टेक्निक मेरे को दिखा दी है जो कि मेरिडियंस के लिए होती है और इसने मेरे लिए बनाई है। उसे ये लड़का बहुत ज़्यादा समझदार है, आखिर ये सब कैसे हो सकता है। इसने मेरे बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई है कि मुझे तो इसकी बात पे यकीन करना ही होगा और ये लड़का जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। लगता है फ्यूचर में इसकी शादी मेरे से होने वाली है, कि पास में ये मतलब फ्यूचर में ये शायद मेरा ये हस्बैंड रहा होगा, इसलिए इसको मेरे बारे में तो सब कुछ पता है। जो हानियन होती है वो शर्माती हमारे हीरो से कहती है ज़रा मुझे बताओ तुमने कहा कि फ्यूचर में तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी, क्या ये बात सच है? ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऐसे सच है ये सब। अगर वाकई में तुम सच कहते हो यहाँ पे असल में फ्यूचर से वापस आए हो पास्ट में, तो फ्यूचर की जो ल्यू हानियन है वो यानी कि मैं, फ्यूचर की जो मैं हूँ वो प्रेजेंट वाली से अलग है, यानी कि फ्यूचर वाली अलग है और मैं अभी की जो प्रेजेंट की वो अलग हूँ। साथ ही वो मुंह फुला लेती है और कहती है तो ये तुम नहीं कह सकते कि फ्यूचर वाली जो है वो मैं हूँ। इसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी और पसंद आया तो कमेंट कर दो, नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी कमेंट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।